जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित छायावादी युग के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा है? तो यहाँ प्रश्न का विकल्प ए सही है, डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला फिर प्रश्न वही है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? यहाँ बी विकल्प है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद की विलायती संस्करण है। तो ये विकल्प डी है, रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या में दिया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, छायावादी विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें से है डी अंचल। व्याख्या हम देखेंगे कि राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सारी विकल्प को फिर से देख लेते हैं। यहाँ बी विकल्प है, राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा का नाम छायावादी के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनकी रूपराशि, निशिथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचना संकलित है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में डॉक्टर राजकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह हैं। फैंटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्यांदोलन से जोड़ा गया है? यहाँ बी विकल्प है, छायावाद से। अगला प्रश्न है, यहाँ व्याख्या दिया गया है, फैंटस माटा का संबंध हिंदी के छायावाद काव्यांदोलन से जोड़ा गया। रहस्यवाद की अंतर्भूत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती है। इस रूपात्मक अभ्यास का यूरोप में छाया फैंटस माटा कहते हैं। उक्त प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के कारण छायावाद का संबंध फैंटस माटा से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृत धारा की नहीं है। तो यहाँ सी विकल्प है, प्रभात फेरी। व्याख्या है, उपर्युक्त में से प्रभात फेरी प्रगतिवादी कवि नरेंद्र शर्मा का काव्य रचना है, जबकि शेष रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की हैं। हम विश्व पाई जन्म की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की तथा विसर्जन उदय शंकर भट्ट की काव्य रचना है। यहाँ राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के कवियों का नाम दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्ता, बाला कृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ मिश्र प्रभात, उदय शंकर भट्ट, हरिशंकर राय बच्चन, श्याम नारायण पांडे।
आगे है प्रगतिवाद। छायावाद के प्रश्न खत्म हो गए, अब यहाँ से प्रगतिवाद के प्रश्न प्रारंभ होंगे। यहाँ दिया है स्थापना ए प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वाहार की विजय को लेकर चला। तर्क आर का क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। यहाँ विकल्प दिया है ए सही है, आर गलत है। तो इन दोनों कोटों के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। सर्वाहार मार्क्सवाद में आता है, जहाँ मार्क्सवाद हो, जहाँ सर्वाहार की बात की गई तो दोनों सही माने जाएंगे। यहाँ पे व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वाहार की विजय को लेकर चलता है। यह हिंदी साहित्य में 1936 में से लेकर 1942 तक स्वीकार किया गया। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि प्रगतिवाद का दर्शन आधार मार्क्सवाद है। अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की किस संघर्षवादी का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का संघर्ष है? तो बी विकल्प सही है, मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिक मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद के अन्य दार्शनिक आधारों में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत तथा मूल्य सभ्यता के विकास की व्याख्या का सिद्धांत। हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि इसको देख लेते हैं, आधुन्ध्र प्रगतिवाद नहीं रहा है? तो यहाँ विकल्प में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे विवादित दिखाई देता है। उपयुक्त प्रश्न का विकल्प दोनों त्रुटिपूर्ण है, अतः उत्तर प्रदेश आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। प्रगतिवाद कवियों में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन दिनकर और यहाँ है शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ प्रगतिवाद नहीं है, तो यहाँ सभी लोग, यहाँ विकल्प में सभी लोग हैं। केदार भी हैं, नागेंद्र जी, नागार्जुन है, नरेंद्र शर्मा भी हैं, अर्थात नहीं पूछा गया है तो उसमें तो नहीं कोई नहीं है, अर्थात ये विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रगतिवाद। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में 1935-1942 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग की चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवाद कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव, मुक्तिबोध आदि। प्रगतिवाद कविता पर जैसी मार्क्स का प्रभाव है वैसे ही प्रयोगवाद कविता पर फ्रायड का। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्य संस्करण कहा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? तो ये है बी विकल्प, वर्ग चेतना प्रधान। सभी वर्गों की बात की गई है इसमें। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो ये भी है बी विकल्प, प्रगतिवाद। व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद उदय छायावाद की
समाप्ति काल से 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवाद दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोकों में सामाजिक चेतना और भावबोध अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दांस्ता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवाद साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में A.M. फॉस्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील संघ, लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहाँ पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील संघ लेखक की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जाहिर डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवाद काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवाद वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार है, तो प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी? तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय थी, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील संघ लेखक के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यहाँ प्रेमचंद जी हैं। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक वीडियो को देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।